ये मेरी तीसरी और आखिरी वीडियो है इस पेंडेमिक सब्जेक्ट को लेकर। इसके पहले मैंने जो 2 वीडियोस बनाए हैं उस वीडियोस पर कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को छोड़कर इस टॉपिक पर वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, और जिसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वो प्रेम और स्नेह देने के लिए। मुझ जैसे क्रिएटर्स के लिए वो एक मोटिवेशन से कम नहीं है। थैंक यू सौरभ जी फॉर सच एन इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट ऑन माई लास्ट वीडियो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस महामारी से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बहुत समय से मैं अपने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। कारण तमाम है। हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ लोगों का हमारा साथ छोड़ देना, और हमारी एक इमीडिएट फैमिली गुजरात में रहती है, पूरे परिवार का कोरोना से संक्रमित होना। परंतु महादेव की कृपा से वो सारे अब हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं और सभी रिकवर हो रहे हैं। द फियरसम पार्ट वाज माय भाभी हु इज प्रेग्नेंट, जिसकी हमें सबसे ज्यादा चिंता थी। बट आई ऑलवेज बिलीव दैट नथिंग कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर देन योर बिलीव्स एंड ट्रस्ट इन द गॉड। उसी विश्वास और ईश्वर की कृपा से सारे अभी रिकवर हो रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की राजनीतिक या व्यक्तिगत विचारधारा है तो कृपया उसे कुछ मिनटों के लिए अपने दिमाग से दूर रखें, क्योंकि तभी आप मेरी इन बातों को समझ पाएंगे। हमारे लिए और हमारे देश के लिए पिछले कुछ हफ्ते बड़े भयानक से रहे हैं इस कोविड की सेकेंड वेव के चलते, और शायद मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब तक हमारे देश का हर एक नागरिक इस बीमारी से प्रभावित जरूर हुआ है। और अगर हम इस बीमारी के जड़ को समझने की कोशिश करें तो लगभग हम सब, वो चाहे सरकार हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, हम सब इस बीमारी को यहाँ तक पहुँचाने में जिम्मेदार हैं। एंड बिकॉज सम ऑफ अस वर क्लोजली कनेक्टेड फॉर पीपल जिन्हें हम कोविड रिलेटेड सुविधाएं पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे, वैसे ये काम करके हमने कोई झंडे नहीं गाड़े। हम बस हमारे संपर्क में जो भी आते थे उन्हें हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, कोविड से रिलेटेड दवाइयों की जानकारी उन्हें उनसे शेयर करते थे। और सच कहूँ तो मैंने आज तक देश को इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक कॉज के लिए इतने समय तक निस्वार्थ सेवा प्रदान करते पहले कभी नहीं देखा। जिन्होंने शायद कल तक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर, इन मेडिकल टर्म्स को सुना तक नहीं था, वो आज मेडिकल की भाषा बोलने लगे थे। मुझे और मैंने जिनके साथ काम किया, हमें अपने आप पर बहुत गर्व है कि हम कुछ लोगों की सहायता कर पाए। एंड आई एम ग्रेटफुल टू सौरभ जी एंड अभिनव जी, जिन्होंने इन सब की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए। जितेंद्र जी, आफरीन जी, एराफ, पंकज जी और दीपेश अग्रवाल, दीपेश सिंह, हमने जिनसे भी बात की कम से कम शुरुआती समय में हमें ये पता चला कि उनके पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई प्रॉपर चैनल नहीं थी, या कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे गवर्नमेंट की तरफ से, जिनसे वो ये पता लगा पाए कि कौन से समय उन्हें हॉस्पिटल की कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं या कोविड रिलेटेड दवाइयों के बारे में। इन सब के चलते आम आदमी का भी गुस्सा सरकार पर ऑब्वियस है। मेरे हिसाब से सरकार को इस समय अपने इमेज बिल्डिंग या इमेज मैनेजमेंट को छोड़कर कोविड से रिलेटेड ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके इसी एफर्ट्स को जनता याद रखेगी, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो। इनफैक्ट ऑपोजिशन को भी साथ में आकर एक कंस्ट्रक्टिव रोड मैप तैयार करना चाहिए। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, which we unfortunately don't see happening। रही बात हमारी एज सिटीजन्स, तो हमने शायद देव और दानव के दोनों रूप देख लिए। जहां एक तरफ लोग निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने गिद्धों का चरित्र बखूबी निभाया है। जिस दवाई की वजह से लोगों की जान बच सकती थी, हमने उसी की कालाबाजारी शुरू कर दी। एक इंजेक्शन जो 2,500 से 3,000 में आती, उसे हमने 30 से 50,000 में बेचना शुरू कर दिया। जिस एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की कीमत 5 से 8,000 हुआ करती थी, उन्हें हमें 50,000 में बेचने में शर्म नहीं आई। मास्क लगाना, दूरी बनाकर रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, इसमें सरकार से पहले हमारा अपना फायदा है, हमारे परिवार का फायदा है। वैक्सीन जरूर लगाए,
अब पता नहीं ये किसने फैला दिया कि वैक्सीन लगवाने से आप इम्पोर्टेड हो जाएंगे और आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मतलब जो ये मान रहे हैं उनके हिसाब से जिन्हें ये वैक्सीन लग चुकी है उनका तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली दैट ये जंग हम अकेले नहीं लड़ सकते। दुनिया में ऑलमोस्ट 5 ऐसे देश हैं जो लगभग मास्क फ्री होने जा रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी 70% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। मैं समझता हूँ हमारा देश पॉपुलेशन और एरिया वाइज बहुत बड़ा है और हमारे पास उतनी एडवांस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, इसलिए हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी ही दुनिया में हैं, उनके साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। கேமரால பார்க்க முடியல, உள்ளுக்குள்ள ஒரு கால் பீட்டு போகுது. मैं ये ज़रूर मानता हूँ हमारा देश एक आशावाद देश है और हम इस लड़ाई को साथ मिलकर जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अब से मैं फोकस करूंगा मेरे अपने सब्जेक्ट पर। टिल देन, रिस्पेक्ट, लव एंड लिव हिस्ट्री।